किसान साथियों नमस्कार। मैं राकेश पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल औषधि और मिश्रित खेती में। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं पास में बने घंटी के बटन का दबाकर सभी नोटिफिकेशन का बटन दबाइए एवं कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर लिखिए। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आपको बहुत सी जानकारियाँ दे रहा हूँ, इसलिए हमारे चैनल को अंत तक जरूर देखिए। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है औषधि और मिश्रित खेती, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है किस तरह किसानों की आय दोगुना हो। इसके लिए मैंने तरह तरह के वीडियो बनाकर शुरुआत की है। अब जैसा कि मैंने कह दिया कि किसानों की आय दोगुनी हो, तो अगर हम ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा उत्पादन कर ले तो इससे हमारी आय दोगुना होगी, ऐसा नहीं है। किसानों की आय दोगुना करने के लिए सबसे पहले हम खेती में होने वाले अनावश्यक खर्च को कम करना होगा, जो कि रासायनिक खाद तथा रासायनिक दवाओं पर होने वाला अधिक खर्च है। हम उसको बचाकर भी किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। अब यदि रासायनिक खाद और रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे तो उत्पादन तो कम होगा, बिल्कुल सही बात है। परंतु यदि फसल ही ऐसी लगा ली जाए जिसमें रासायनिक खाद तथा रासायनिक दवाओं का प्रयोग होता ही नहीं हो, तो यह बिल्कुल संभव है। तथा इसी फसलों का अन्य परंपरागत फसलों की अपेक्षा अगर हम चयन करते हैं तो निश्चित ही हमें 2 से 4 गुना तक लाभ बड़े आराम से मिल सकता है। यहीं से हमारी बचत शुरू हो जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, इन्हीं औषधियों का प्रयोग कम करके हम अपने शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए गैस या पथरी, इस बीमारी से बहुत से लोग पीड़ित हैं। पथरी की बात की जाए तो पथरी का बहुत इलाज करवाने के बाद भी अगर पथरी रोग में या स्टोन में आराम नहीं होता है तो अंततः हमें उसमें ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है। और एक बार ऑपरेशन का खर्च कम से कम 50,000 रुपये होता है। औषधियों की खेती के साथ साथ हम लोग दोगुना मुनाफा तो कमा सकते हैं, साथ ही ऑपरेशन में होने वाले खर्च से भी बच सकते हैं। तभी तो हर किसान को दोगुना फ़ायदा होगा। विभिन्न और कई प्रकार की बीमारियां हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, मिर्गी, माइग्रेन, नींद नहीं आना, पाइल्स, ऐसी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं जिनका हम लोग औषधियों की खेती करने के साथ साथ उन जड़ी बूटियों, उन औषधियों से दवाई बनाकर इन बीमारियों से बच सकते हैं। या अगर बीमारियां हो गई है तो हम उन्हें जड़ से खत्म भी कर सकते हैं। यही अब बात आती है, पिछले वर्ष कुछ मैंने जो औषधियों की खेती की थी उनमें मुझे अच्छा फ़ायदा हुआ है। यही कारण है कि इस बार मैंने पुनः वही औषधियाँ फिर से लगाई है। अब कुछ किसानों का मानसिकता होगी या सवाल होगा कि मैंने भी पिछले वर्ष औषधियाँ लगाई थी और मुझे इनमें नुकसान हुआ। संभव होता है, यदि आप बिना जानकारी या बिना ज्ञान के औषधियों की खेती करेंगे तो आपको नुकसान ज़रूर होगा। इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बहुत सी औषधियों के बारे में सारी जानकारियाँ एक एक करके जो मैंने लगा रखी है उसकी सभी जानकारियाँ दी है। तथा आगे आने वाले हर वीडियो में औषधियों की फसल, उनको लगाने का तरीका, निकालने का तरीका, उत्पादन, खर्च तथा कितने समय में निकलती है तथा कहाँ इसकी बिक्री होती है, कितना मुनाफा होता है, सारी जानकारी मैं एक एक करके वीडियो में आपको देता रहूँगा। अब आगे सवाल यह भी है कि कौन कौन सी औषधियाँ होती है। वैसे तो मैंने औषधियों को 5 प्रकार के भागों में बांटा गया है। बहुत सी औषधियाँ हैं जिनका अगर मैं आपको एक एक करके नाम बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ कुछ औषधियों के नाम बताकर ही आपको इसकी जानकारी देता हूँ। नंबर 1 पर आती है जड़ रूट वाली फसलें, जैसे अश्वगंधा, सर्पगंधा, अकरकरा, सफ़ेद मूसली, सतावर, कुलजन, काली हल्दी, काला अदरक आदि। नंबर 2 पर आती है तेल वाली फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, कैमोमाइल, लेमन ग्रास, खस ग्रास, जीरेनियम, लेवेंडर और भी बहुत प्रकार की ऐसी औषधि फसलें हैं जिनका
तेल निकाला जाता है। बीज वाली फसलों में चिया सीड्स, तुलसी, किनोवा, सिकाकाय, भटक्केया और भी बहुत सारी। पत्तों वाली में स्टीविया, जिसे मीठी तुलसी कहते हैं, जिसकी शुगर की दवाई बनाने में उसकी पत्तियां काम आती है। सहजन, जिसे मोरिंगा कहते हैं। पाषाण भेदी, जिसे पत्थर चट्टा कहते हैं। कालमेघ, जिसे चिरायता कहते हैं। कंडाली घास, निर्गुंडी, ब्राह्मी, लोनी आदि। नंबर 5 पर आती है फूल वाली। फूल वाली में कैमोमाइल, अकरकरा। अकरकरा भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है रूट जड़ वाली और दूसरी होती है फूल वाली। अकरकरा के फूलों का उपयोग दांत की बीमारियों में किया जाता है। इसके अलावा फूल वाली में मिल्क थिसल, रोजमेरी, अमेसिया, झूला, बेकल, भीमल आदि बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं जिनकी हम खेती कर सकते हैं तथा उनकी दवाई बना सकते हैं। अब सवाल आता है कि औषधीय फसलें कब लगाई जाती है। औषधीय फसलें सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों मौसम में अलग अलग प्रकार की औषधियाँ अलग अलग मौसम में लगाई जा सकती है। अब इनको बेचने कहाँ जाए, यह भी बात आती है। बेचने के लिए वैसे तो मध्य प्रदेश में नीमच मंडी है जहाँ सभी प्रकार की औषधियाँ बिकती है। इसके अलावा नई दिल्ली में इसकी बहुत सी मंडियाँ हैं। लखनऊ में, बेंगलोर में, कानपुर में, देहरादून में बहुत सी जगह इसकी मंडियाँ हैं। साथियों, इसके बाद आने वाले हर एक अगले वीडियो में एक एक औषधीय फसल तथा उस औषधीय फसल से कौन कौन सी बीमारियों में तथा किस प्रकार से उसकी दवाई बनाकर उस बीमारी से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियो में भेजता रहूँगा ताकि हम मिश्रित खेती में हमारे सबसे अच्छे उदाहरण डेयरी फार्म, डेयरी व्यवसाय के बारे में मैंने यूट्यूब पर बहुत से वीडियो बनाकर भेजा है तथा आगे भी औषधि मिश्रित खेती में मैं डेयरी फार्म के ऊपर बहुत से वीडियो बनाकर उनकी जानकारी आपको समय समय पर भेजता रहूँगा। पशुपालन में होने वाली मुख्यतः कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनकी वजह से पशुपालन डेयरी व्यवसाय में नुकसान होता है, उन बीमारियां तथा उन बीमारियों में किस तरह का इलाज होता है, वह सारी जानकारी मैं आपको आने वाले अगले वीडियो में समय समय पर देता रहूँगा तथा किस नस्ल के जानवर आपको तथा कहाँ से खरीदने हैं और ख़रीदते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए जिससे डेयरी व्यवसाय में घाटे का सौदा नहीं हो।